चैप्टर 18 अंधेरी नगरी चालू करते हैं। अंधेरी नगरी ये लिखा है भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने, और उनका जन्म हुआ था 1850 में और निधन हुआ था 1845 में। चालू करते हैं चैप्टर। पात्र परिचय। महंत नारायण दास महंत के शिष्य है। गोवर्धन दास महंत के शिष्य है। चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा। कुजड़िन हलवाई फरियादी कल्लू बनिया कारीगर चूने वाला बिस्ती कसाई गडरिया कोतवाल सिपाही आदि। पहला दृश्य देखते हैं। यहाँ पे महंत और जो नारायण दास और गोवर्धन दास है वो महंत के शिष्य है, ये इनके गुरु है। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे थे। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास गुरुजी महाराज नज़र तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बच्चा गोवर्धन तुम पश्चिम की ओर जा और मैं नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे दिखने में तो बहुत अच्छी है, अगर मतलब अच्छी जो भिक्षा मिले तब पता चलेगा कि अच्छा शहर है, और मतलब जो भिक्षा होती है वो सुंदर मिले तो। वो बोलते कि तुम उस वो बोलते हैं कि गोवर्धन तू पश्चिम की तरफ जाओ, मैं नारायण दास को बोलते हैं, और कि तुम पूर्व की तरफ जाओ। गोवर्धन दास जी पश्चिम की ओर जाते हैं। गोवर्धन दास कुजड़िन से, क्यों भाजी क्या भाव है। कुजड़िन बाबा जी टक्के शेर। गोवर्धन दास सब भाजी टक्के शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है। भाजी टक्के शेर पैसे होते 1 कॉइन, वैसे बहुत ज़्यादा सस्ता था वो, तो यहाँ सभी चीज़ें टक्के शेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई मिठाई क्या भाव। टक्के शेर वो जहाँ भी गया उसने टक्के शेर ही सुना। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टक्के शेर क्यों बच्चा है, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई अंधेरी नगरी, तो उन्होंने पूछा कि जिस नगरी का नाम क्या है जो सब टक्के शेर मिलता है, उसने बोला अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है। हलवाई चौपट राजा। अब उससे पूछा कि राजा का नाम क्या है, तो बोलते कि चौपट राजा। तो जो गोवर्धन दास है वो बोलते वाह वाह अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के खेर खाजा। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। तो गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। वो बोलते कि भिक्षा में जो पैसे मिले थे वो लेके आया हूँ। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। अब एक तरफ से महंत जी आता है और एक तरफ से नारायण दास आता है और दूसरी तरफ से गोवर्धन दास आता है। महंत बच्चा गोवर्धन क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भरी मालूम पड़ती है, मतलब तुम्हारी ये जो गठरी है ये तो भरी हुई दिख रही है। गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है, पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टक्के शेर भाजी और टक्के से खाजा मिलता है। तो अब उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी नगरी है जिनमें टक्के शेर भाजी मिलता है और टक्के शेर खाजा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। अब उन्होंने सब बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। अंधेरी नगरी, इस नगरी का नाम चौपट राजा, इस नगरी के राजा है टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, मतलब वो बोलते कि ऐसी जो नगरी है उसमें रहना उचित नहीं है जहाँ टक्के शेर बाजी और टक्के शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। वो बोलते कि यहाँ पे इतना सस्ता है कि मैं तो यहाँ पे एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास जी गुरु जी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। वो बोलते कि गुरुजी मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब जगह दिन भर मांगते हैं तो पेट नहीं भरता है, तो मैं उस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत तो देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा।
मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। ये कहते हुए महंत चले गए। उन्होंने बोला कि तू अभी पछताएगा मैं कह रहा हूँ तू चल, मैं जाता हूँ, बट एक बात याद रखना कि संकट पड़े तो याद करना, जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द बोला है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई? महाराज, दुहाई मतलब इंसाफ चाहिए है। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। तो वो बोलते कि मुझे न्याय चाहिए कि जो कल्लू बनिए है उसकी दीवार गिर गई और मेरी बकरी जो थी वो दब के मर गई। राजा, कल्लू को पकड़ के लाओ। अब वो उसने उसको बोला कि कल्लू को पकड़ के लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। और राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दब कर मर गई? कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है। अब कल्लू बनिया बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। बोलते जो कारीगर था उसने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ तो कारीगर को पकड़ लाओ। अब वो बोलता है राजा मूर्ख था, तो बोलता है कि कल्लू को छोड़ो, कारीगर को लेके आओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब उसने भी एक बार बना दिया कि चूने वाले ने चूना खराब बनाया। तो राजा बोलता अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाले को पकड़ लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। अब जो भिस्ती है जो काम करते हैं उसने जो क्या कहते हैं चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो राजा, तो भिस्ती को पकड़ो। वो बोलते कि सर छोड़ो, भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? तो भिस्ती क्या बोलता है कि महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। बोलते हैं मैं तो गुलाम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक मतलब बकरी होती है, वो डाली जाती है मांस वगैरह उन सबको बनाने के लिए। तो बोलती कि मुझे बड़ी बकरी दे दी थी तो वो ज़्यादा हो गया था। राजा, अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। बोलते कि भिस्ती को निकालो, कसाई को लेके आओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? बोलते कसाई बोलते हैं महाराज, गडरिया ने टक्के की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। वो बोलते कि जो गडरिया था उसने मेरे को बड़ी दे दी जल्दबाजी में। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। राजा मूर्ख था तो बोलता है कि जो कसाई है उसको निकालो, गडरिये को लेकर आओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। और राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भीड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। अब जो बेचने वाला था उसने बोला कि मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैंने वो ख्याल में देखा नहीं, भीड़ थी वहाँ पे जा रही थी तो मैंने बड़ी भेड़ बेच दी। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। ऐसा बोलता है कि इसको निकाल दो, अब कोतवाल को पकड़ के लाओ। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? अब जो कोतवाल है वो बोलता है महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। अब कोतवाल बोला कि महाराज मेरी कोई कसूर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ले जाओ, इसे फांसी पे चढ़ा दो। सभी कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं। दूसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। वो बोलते हैं कि गुरुजी ने कहा था कि ये शहर बेकार है, माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या है, अपन तो खाते पीते रहते हैं। चार सिपाही
चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आ गई। अब गोवर्धन जो दास था वो घबरा गया और बोला, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़े हो। सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। बोलते जो कोतवाल है उसको फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। जब वो फांसी का जो फंदा था उसमें फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। अब जो कोतवाल है वो दुबला पतला है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज़ की कि हम पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। वो बोलते कि बकरी मरी है तो फांसी तो देना पड़ेगा किसी न किसी को, वरना न्याय कैसे होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरा प्राण बचाओ। और वो गुरुजी को बुलाता है कि बोलते कि यहाँ पे तो अंधेर है और बोलते कि गुरुजी आके मेरा प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाते हैं, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। वो बोलते कि मुझे तो बेकसूर ही फांसी दे रहे हैं। सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। तो वो बोलते कि चुप रहे, राजा का हुक्म है, भला टल सकता है क्या। गोवर्धन दास, आए मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। अब ऐसा बोलता है कि यह न बात मानने का ही नतीजा है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी ये क्या स्थिति है। महंत वहाँ पे प्रकट होता है, मतलब जो उनके गुरु होते हैं वो आते हैं, बोलते कि बच्चा तुम्हारी ये क्या स्थिति हो गई। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। वो बोलते हैं कि बकरी दब के मर गई तो उसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। महंत, कोई चिंता नहीं, बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। उन्होंने बोला कि मुझे आखिरी बात करनी है, अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। चेले का जो उनके शिष्य था उनको समझाता है। और महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं, शॉक्ड में आ जाते हैं लोग। राजा मंत्री को कोतवाल आते हैं, मतलब जो मंत्री है और कोतवाल आते हैं वो दोनों। राजा, यह क्या गोलमाल है। अब राजा बोलती है, ये क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा, गुरु से बाबा जी बोल लो, आप फांसी क्यों चढ़ाना चाहते हैं। तो महंत बोलता है, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, मैं जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। बोलते कि अब जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री बोलता है कि तो मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास बोलता है, नहीं, हमको हुक्म है, कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो आप हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। तो अब वो मूर्ख था, उसे पता नहीं था, तो राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। ये कहानी जैसा है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।